अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की आलू कतलियों की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये हमारे जो किचन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है वो एक कढ़ाई में ऑयल डाल देना है। तकरीबन 1 कप भर के जो है यहाँ पर ऑयल यूज़ करना है। थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में ऑयल यूज़ करेंगे क्योंकि हम आलूओं को इसमें थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो आलू अच्छी तरह से छील के जो है वो काट लिए हैं। तो गोल शेप में आलू को काटना है। जो कतलियों के आलू होते हैं उनको हम गोल शेप में ही कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलूओं को जो है वो अच्छी तरह से हमने ऑयल में जो है वो फ्राई कर लेना है। तकरीबन 80% के लिए 80% तक हमने इसको कुक कर लेना है। 80% गल जाएंगे तो आलू देखें इसके ऊपर एक कोटिंग सी आने लग गई है ब्राउन कलर की। तो अब हम इनको ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ गया है और यहाँ पे ये गल भी चुके हैं अच्छी तरह से। तो इनको जो है वो ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं और एक्सेस ऑयल जो है वो छन्नी की मदद से सारा छान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे आलू जो थे इसी तरह से मैंने छान के बाहर निकाल लिए थे। और थोड़ा सा ऑयल जो था यहाँ पे मैंने निकाल लिया था क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी। तो थोड़ा सा ऑयल में जो है वो ज़ीरा ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छी तरह से चॉप करके और धो के यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से हमने प्याज को जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्च जो थी वो उनको जो है मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। और अच्छी तरह से इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे। और उसकी थोड़ी सी बुनाई के बाद यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच के करीब जो है वो नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दिया है और हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। दूसरी आपने मिर्च जो है वो ऐड नहीं करनी, इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर देखें बस इतनी ही स्पाइसेस इनफ होंगी। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छी तरह से जो है वो भुन चुका हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है हमने टमाटर जो था 1 टमाटर अच्छी तरह से चॉप करके ऐड कर देना है। और मसाले की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ा सा पानी यहाँ पे ऐड किया था ताकि मसाला जो है वो चिपके ना और अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से देखें यहाँ पे भुन चुका हुआ है। तो यहाँ पे हमने मसाले को भून लेने के बाद जो आलू फ्राई करके निकाले थे उनको ऐड कर देना है। और यहाँ पे मसाले के साथ आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो आलू के साथ भी अच्छी तरह से चिपक जाए और इनके अंदर जो है वो नमक मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखें इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और थोड़ी सी जो है वो इसकी भी बुनाई करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू में कोई भी कसर हो इसकी गलाई में तो वो भी अच्छी तरह से गल जाए और मसाला जो है वो आलूओं के अंदर तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए और सारा मसाला भी मिक्स हो जाए। तो देखें 1 मिनट के बाद हमारे आलू अच्छी तरह से गल चुके हुए हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़े से स्पाइसेस और जाएंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे चाट मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जो है कसूरी मेथी और साथ में गरम मसाला ऐड कर दिया है। वो ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है लास्ट पे सब्ज़ धनिया ऐड किया है। तो सब्ज़ धनिया ने देखिए इसकी शान और भी बढ़ा दी है और ये कितनी खूबसूरत देखने में लग रही हैं और जायका भी इसका बहुत ही मज़े का है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी इंग्रेडिएंट्स को। तो हमारी आलू की कतलियाँ जो हैं वो देखें कितनी खूबसूरत सी और कितनी देखें ना आलू जो है हमारा टूटा है और बहुत ही खूबसूरत सी आलू की कतलियाँ जो हैं वो बनके तैयार हो गई हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।